જ્ઞાન को? प्रश्न क्लियर નથી થતો। प्रश्न ये है कि अगर हम देख नहीं सकते सही और समझ नहीं सकते सही फिल्टर में, क्योंकि हमारे कर्म बीच में आते हैं, तो हम ज्ञान को जो सही है वो समझ नहीं सकते। तो जो मिथ्या समझन है वो उसको हम पकड़ के रखते हैं, तो उसमें ग्रंथि बन सकती है, ये प्रश्न था। ग्रंथि बरोबर बन सकती है और ग्रंथि का भेद भी हो सकता है, दोनों काम हो सकता है। जैसे अगर हम ब्लाइंड है या डम्ब एंड डीफ है, तो ब्लाइंड लोग भी जो है ना उनकी ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं तो उनको भी ज्ञान होता है। अगर ब्रेल लिपि के अंदर जो है आपको 9 तत्व का सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो अंगुली के स्पर्श से बरोबर उसको बोध होता है। और वैसा आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि विषय का ज्ञान उसको दिया जाए तो जो ग्रंथि है उसका भेदन भी हो सकता है। नहीं हो सकता है ऐसी बात निषेध नहीं है, कहने का मतलब ये। और ग्रंथि का बंध भी हो सकता, ग्रंथि का बंध भी हो सकता है ना। अगर उसको उल्टा ज्ञान मिलेगा, शास्त्र से विरुद्ध ज्ञान मिलेगा। आखिर ये ब्रेल लिपि तो डेवलप की गई है, तो लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। वैसे ही हमारे लिए भी है। अगर हम ब्रेल लिपि के माध्यम से अगर ज्ञान दर्शन जो है आत्मा को करा देते और उसमें मति ज्ञान, तो पढ़ाने वाला गलत हो गया, उसने बिल्कुल उल्टा ही पढ़ा दिया। आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बेचारे को और उल्टा ज्ञान होगा। उल्टा ज्ञान होगा तो ग्रंथि बंद होगा, कर्म का बंद होगा तो गांठ और बढ़ जाएगी। और अगर कोई सही ढंग से सिखा दे, 9 तत्वों का स्वरूप अच्छी तरह से समझा दे, तो ग्रंथि भेद भी वो कर सकता है। जी, इसी के संदर्भ में एक आपने जो इंद्रियों के बारे में बताया ना, तो एक शो था, एक मुझे व्हाट्सएप आया और ये इट्स मतलब शो है। तो उसमें एक यंग एकदम अबाउट 10 साल की लड़की ने एक मतलब बुक ली और आंख बंद कर दी और सूंघ के पूरा रीडिंग किया, मतलब नाक के द्वारा, नाक के स्मेल के, ये कौन बनेगा करोड़पति में उनको ये किया गया। तो ऐसे तो ये सांस इंद्रिया तो अलग है, उससे कैसे रीडिंग होता है? तो पब्लिक में इन्होंने ये दर्शाया है। पॉसिबल नहीं है। अगर उसकी 6th सेंस हो, 6th सेंस अगर उसकी ओपन हुई हो तो बात अलग चीज है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। 5 इंद्रियां सबकी अलग अलग ही फंक्शन करती है, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का सब्जेक्ट ग्रहण नहीं होता। फिर उसको पूछा गया पब्लिक में, मतलब कि भी आप कैसे किया? तो उसके माँ बाप वही थे, उन्हें बोला यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वो सिखाते हैं कि ये कैसे करना है। और फिर मैंने जाके वो इंस्टीट्यूट, तो इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट, दे 6 वीक का कोर्स है उनका, जहाँ पे वो सिखाते हैं। तो मतलब मुझे आश्चर्य ये हुआ कि मैं तो अभी तक ये जानता था कि हर इंद्रियों का काम अलग है, तो ऐसा एक इंद्रिय दूसरा इंद्रिय का काम, लेकिन यहाँ पे एक शो में पब्लिक में बताया गया, तो इट वो वाज। अगर ऐसा है कि अगर 6th सेंस डेवलप कर दे तो पॉसिबल है जी, 6th सेंस जो होती है ना, वो अगर डेवलप कर दे तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आज भी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्लाइंड है, लाखों करोड़ों आज भी जो है डम्ब एंड डीफ है, तो उनको क्यों नहीं हो जाता है? उनको भी तो दूसरे, नाक तो सबको है ना, जीभ सबको है, स्पर्श इंद्रिय सबको है, तो सबको क्यों नहीं हो जाता है? और ये उन्होंने बताया कि ओनली व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 9, 8 और 8, 9, तभी से अगर ट्रेन किया जाए तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके न्यूरॉन्स सब फिट हो जाता है तो नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, होता है तो 9 बरस के पहले आप सबका करा के देख लो। लाखों बच्चे, आज करोड़ों बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, સાહેબજી એ છે ને ભાઈ કે છે ને, એટલે એક ગ્લોબલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ને એમાં એવી રીતે ક્લાસીસ ચાલે છે, ખાસ બધા નાના એટલે ક્લાસીસ, એટલે એની ફીસ પણ સારી એવી હોય છે,
એટલે એમાં જો જે દાખલ થયા હોય ને તે લોકોને આવી રીતે આંખ ઉપર પાટો બાંધીને બધું સમજો કરન્સી પણ આપી હોય ને તે લોકો ઇન્ડિયાની છે કે કોની છે કરન્સી પણ બતાવી દે, વાંચી દે, એવી રીતે અહીંયા પણ થયું હતું એવી રીતે. એક પંડિતજી આવ્યા હતા ને તેમના દીકરાનું પણ એમણે બતાવ્યું હતું. સિક્સ સેન્સ ડેવલપ કરીને પોસિબલ છે એમ કહું છું. સિક્સ સેન્સ તરીકે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય મનને જે છે એ લોકો ડેવલપ કરીને કરી શકે છે. બાકી તમે આંખથી વાંચવાનું કામ નાકથી સૂંઘીને કરી શકો એ શક્યતા નથી. બરાબર. એવા ઘણા છે, બીજાને કરી તો જો ને, કોઈને એકને કરી જો, પૂછો જો. વંદામી છઠ્ઠું સેન્સ એટલે મનને એક્ટિવ કરે તો એમાં મતિજ્ઞાનાવર્ણીય કે મતિજ્ઞાન કામ કરતું હોય છે. બિલકુલ કામ કરે છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને મનથી બંનેથી થનારું મતિજ્ઞાન છે. એટલે આપણે 28 ભેદ કર્યા છે, એમાં બંને હાથ છે. હેમાબેન, મેં ઓલરેડી પૂછી લીધું. अच्छा पूछ ही लीधु। साहब जी अभी तो प्रश्न नहीं है किसी के। आज पता नहीं कैसे nobody is, and we have about 3-4 minutes still. We have got 13 minutes in fact. તમે પ્રશ્ન પૂછો ને, કાકા તમારા માટે જ ચાલશે. It's good opportunity for you. ठीक है, તો મારા સાહેબનું સ્ટાર્ટ કરાવી દો ને, આપણને એમાં પણ વચ્ચે ક્વેશ્ચન હશે તો ઉલટાનું આપણું સારું પણ થશે. આપણે સ્ટાર્ટ કરાવીએ, પણ બીજા બધા જે જોઈન થનારા છે એને એડવાન્ટેજ નહીં મળે ને, એટલે એવું પ્રશ્નો છે? હોય તો વધારે સારું છે, અચ્છા, અચ્છા. કારણ કે બીજા બધા પછી વિલ કન્ટિન્યુ. Vijay bhai, Ji. I'm sorry, today we were not able to record the Guru Vandana. So if I can see there is at some time. So if we can do Guru Vandana again, so it could be recorded. જરૂર નથી. ધીમનભાઈ, જરૂર નથી. Okay. સાહેબજી કે છે કે Okay, no issue. થેન્ક યુ, કાંઈ વાંધો નહીં. ગુરુજી, મને ક્વેશ્ચન છે કે એમ જ છે, મને ખ્યાલ નથી આવતો, પણ હું તમને પૂછું પછી મને કહેજો. આપણે કહીએ કે આત્મા પોતે જ કર્મનો કર્તા છે, અને આપણે ઘણી વખત આપણે પોતે જ વિચાર કરતા હોઈએ કે મારે આજે સ્વાધ્યાય કરવો છે, આજે મારે પૂજા કરવી છે, અને પછી થોડા સમયમાં એ બધું વિસરી જાય છે અને આપણે કરતા નથી. તો એ કર્મ અને ગુણથી બંનેથી થાય છે, એ ક્રિયા કેવી રીતના થાય છે? બોલો, શું દેખાય છે તમને? એમાં એકમાં ગુણ છે, બીજામાં ગુણ થોડા ઓપન છે અને કર્મ ઢંકાયેલા છે, અને ત્રીજામાં ટોટલી કર્મથી ઢંકાયેલું છે, આવરણ કરેલું છે. જો વિજયભાઈ, આ ચમત્કાર જુઓ. માજીની વિન્ડો ઓફ છે, બંધ છે, છતાંય બધું દેખાય છે કે નહીં? બોલો, કયું છે એમને, કયું જ્ઞાન છે? એમ અહીંયા જે છે આ શું છે? આ ગુણ पूर्ण प्रकट છે, એટલે એમને સવાલ નથી. गुण अगर पूर्ण प्रकट है तो पूर्ण रूप से होगा. अब इधर क्या है? गुण थोड़ा सा ही परसेंटेज में प्रकट है, बाकी का कर्म है, तो दोनों काम होगा. इधर से गुण गुण का काम करेगा, इधर से कर्म कर्म का काम करेगा. माजी ने जैसा पूछा है कि थोड़ी देर में इच्छा होती है और बाद में थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, तो दोनों काम हो सकता है.
और ये टोटली कर्म वाला, उसको कोई इच्छा ही नहीं होगी, कोई मन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस नहीं तो नहीं। अब ये तो आज स्थिति तो आज है नहीं हमारी, पूर्ण गुण तो प्रकट नहीं है हमारा, तो अभी इसी में लोग हैं। बस कर्म के परसेंटेज सबके कम ज्यादा होते रहेंगे, सब दिखाई देंगे। તો આપણે જ્યારે બીજા નંબરમાં હોઈએ કે થોડા આવરણ હોય ને થોડા ગુણ હોય, તો એ વખતે આપણે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે, પણ એ વખતે આત્માને જ આપણે કહેવું પડે કે આપણે કેવી રીતના એ વખતે પુરુષાર્થ ઉપાડવાનો. બાજુમાં બેઠા છે કાકા, સમજાવી શકશે તમને. તમારા પ્રશ્નમાં જ તમારો ઉત્તર છે. આત્માને જ કહેવાનો, આપણે જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તમારા જ પ્રશ્નમાં ઉત્તર આવી ગયો. બીજું કોણ કરવાનું છે? પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ છે કે આપણા કર્મના આવરણ છે, તો આપણે પુરુષાર્થ કરીએ તો કર્મનો ક્ષય થાય એમ છે. पुरुषार्थ ऊंधो करिए तो कर्म नवा बंधाए एम છે. आत्मा जब अपने गुणों के अनुसार क्रिया करेगी तो कर्म की निद्रा होगी, और गुणों से विपरीत आचरण करेगी तो फिर नया कर्म और बंधेगा. बस. ઓકે, કાકા તમે પૂછો ને એક પ્રશ્ન. હેમાબેન, બીજા નંબરમાં ગુણનો 50% ઉગાડ હોય અને કર્મનો બી 50% ઉગાડ, તો which one supersede? હા, તો percentage બધાના બદલાવાના છે. ને બંનેના 50% 50-50 હોય, બંનેના 50-50 હા. હોય. હા, તો 50% ગુણની ઈચ્છા થઈ કે થોડી વાર પછી જો આ કર્મનો ઉદય થશે તો પછી ઈચ્છા તૂટી જશે, ઈચ્છા નહીં રહે પછી એમ ખ્યાલ આવ્યો. હવે દરેકના પર્સન્ટેજ જુદા જુદા હોય જ છે. એટલે જ્યારે જે ગુણ હોય ને, ગુણના પર્સન્ટેજ સારા હોય, ઈચ્છા થઈ અને પછી તરત કર્મનો ઉદય નહીં હોય તો ટાઈમ લાગશે. જો કર્મનો ઉદય થશે તો તરત જ જે છે ફરી પાછું ઉલટો થશે. और किसी को प्रश्न है? Anybody wants to ask Maharaj Sahib, please? बोलो अमीबेन शाह को बोलो, प्रश्न पूछने. Amiben Shah, please ask a question. Amiben. Maharaj Sahib has called you. साहब जी, अगर किसी को ना हो तो मेरा और एक उसी के हिसाब से है, अगर आप चाहे तो पूछूं. तो मेरा जो टाइम पास करना ही है और क्या. साहब जी, ये जो प्रश्न था ना, वो एक किस्से में है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने एक संदर्भ के द्वारा पूछता हूँ कि जैसे कि महाराज साहब है, महाराज साहब ज्ञान देते हैं, अब हम सुनते हैं, और बहुत से लोग एक एक्स्ट्रापोलेट करते हैं माइंड को कि महाराज साहब जो ज्ञान देते हैं उससे बाहर जाते हैं, मतलब कि इतना विश्वास ऐसा बना देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल महाराज साहब को इतने पावर्स दे देते हैं कि मैं यहां से बाहर निकलूं तो महाराज साहब विल प्रोटेक्ट मी. ऐसा जब मान्यता आ जाती है, इतनी निष्ठा, कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? एक एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि इतना ज्यादा फेथ प्लेस कर देते हैं कि विदाउट लिमिटेशन व्हेन जो ज्ञान सिखाया जाता है वो सीधी बात है कि भाई 5 समय है, उसमें एक पुरुषार्थ एक है, कर्म एक है, ये भी. लेकिन पीपल ट्राई टू पुट फेथ बियॉन्ड व्हाट. तो ये जो मान्यता है मिथ्यात्व के बॉर्डर पे आ गई ना. इज इट करेक्ट? મારું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉદયમાં છે, એટલે વિજયભાઈ બોલે છે, મને કઈ સમજાતું નથી. साहब जी, मिथ्या में दुक्कड़म. चलो भरतभाई शाह, रमेशभाई अजमेरा, पूछना है आपको कुछ? राज जैन, मीताबेन शाह, अरुणा जी, आपको जिसको भी पूछना है कुछ.
સાહેબજી મને લાગે છે વિજયભાઈ નો ક્વેશ્ચન છે ને, તો ક્વેશ્ચન કે જે કહેવા માંગે છે, મને એવું લાગે છે કે મેં સમજો તમે કે સમજી ગયા હો ને, તમે સમજી ગયા, તમે ઉત્તર આપી દેજો એમને. Okay. તો તમે મને સમજાવવાની કોશિશ કરો, પણ મારું અત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉદયમાં છે ને. I એટલે have a નથી. question. હા બોલો. Guruji, it is not related with the theory which you are teaching. Question regarding Keval Gyan. How do we know that you have received Keval Gyan? Is there any way of knowing? Because for PhD degree, you have to defend your thesis. And after you defended your thesis, you get your degree that you have done a perfect job. But for Keval Gyan, how you determine that you have received a Keval Gyan? Can you explain that, please? Yes, if we will achieve the Keval Jnana, because it is the all-pervading knowledge, that at a moment you see, you can understand, you can know each and everything what is happened in the past, which is remaining in the present, and which will be happen in future. So simultaneously of all the time knowledge you can get immediately. So this will be the real experience of the Kevali person who have achieved this type of Keval Jnana, and simultaneously the Keval Darshan. So due to the darshan, he will see everything which is happened in the past, which will happen in the future, and which is in the present, you see. And simultaneously knowledge. Darshan, due to the darshan, he can see, and due to the knowledge, he can know everything about that. Example, if today you see the Simandar Swami have that type of Keval Jnana. So Keval Jnana, if they can see it immediately everywhere, you see, in the whole cosmos, in the whole loka, Chaudaraj lok, and simultaneously he is getting the knowledge of all substances, all paryaya, and all the attributes of the thing, you see. So simultaneously, so he realized it. So that's why we say that the Tirthankar having that type of Keval Jnana, Keval Darshan, the we people have not that much Keval Jnana and Keval Darshan. We have the Keval Jnana Varniya Karma and Darshana Varniya Karma. So we have that Mati Jnana and Srut Jnana. Due to that, what we experiencing, you see, we can understand what type of this knowledge and darshan is. We are forgetting the thing, you see. So this is the experience of the Mati Jnana Varniya Karma. So due to this type of Mati Jnana Varniya Karma, I just forget immediately. Where is my specs? Where is my purse? Where is my pocket? Where is my shoes? You see, immediately you can forget it. And if you are not forgetting, you are remembering every time everything, you will say, yes, my Mati Jnana is good open. It is not covered by the Mati Jnana Varniya Karma. Thank you. अच्छा હું બોલું जी जी बोलिए વિજયભાઈ जी बोलिए સાહેબજી જરાક આ સિદ્ધાંત બુદ્ધાણમની ગાથામાં જે 46 8 10 દો એ કયા એંગલ થી એવી રીતે લે છે? ભલે 24 ભગવાન, પણ 46 8 10 દો એ કયા એંગલ થી લીધું છે? पूर्व दिशा नहीं, पूर्व दिशा के अंदर 4 भगवान है, फिर उससे बाद में जो है पूर्व के सामने से इधर दक्षिण आ गई तो उधर जो है 8 है, फिर पश्चिम के अंदर 10 है और उत्तर के अंदर 2 है. ऐसे करके इन्होंने दिशा के हिसाब से संख्या रखी है. 46 8 10 2. એટલે પ્રતિમાજી એવી રીતે હોય છે એટલે 46 8 10 પણ બાકી આમ એનું કઈ બીજું કઈ મીનિંગ નથી ને? તે મેરુ પર્વત છે ને, પર્વતના હિસાબે છે ને. આ આખો પહાડ છે. હવે આ પહાડની જે છે આ ઈસ્ટ થઈ ગયું. હવે આ બાજુ તમે સામે જાઓ તો જે છે અહીંયા તમને આ નોર્થ આવી જશે ને, આ વેસ્ટ થઈ ગઈ અહીંયા ને આ સાઉથ થઈ ગઈ. ને એમાં આ બાજુ તમને જે લાગે છે કે 4 જ ભગવાન છે, એટલે આ બાજુ 8 ભગવાન છે, આ બાજુ 10 ભગવાન છે ને આ બાજુ 2 ભગવાન છે. આ રીતે છે પહાડ જ અષ્ટાપદીનો એવી રીતનો ચારે બાજુથી, એ ચારે બાજુ હોવાના કારણે જે છે વચ્ચે આ રીતે 4 બાજુ 4 દિશામાં ભગવાનની સ્થાપના, એવી રીતે ત્યાં મૂર્તિઓની સ્થાપના કરી, એ માટે આ સંખ્યા છે.
હા એટલે આપણે કરેલું છે એવી રીતે ને કે આપણે એવી રીતે પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ ને. ભરત ચક્રવર્તીએ જ્યારે 24 દિનની પ્રતિમા ભરાવીને પ્રતિષ્ઠા કરી હતી એ ભરત ચક્રવર્તીની. अच्छा 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 એટલે એમના હિસાબે. ओके समय हो गया है, अगर आप चाहे तो हाँ जी. Already we have discussed about the Jnanavarnya and Darshanavarnya, these two karma, you see, very detailed. Now, today we are going to start the new subject of the Ayushya karma. So this is also one type of karma. अब आयुष्य कर्म आपका जो भी है, अब ये क्या कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, जहाँ पर आपने जैसे जीव जो है गर्भ में आया, तो ये पिछले जीव गर्भ में आया तो पिछले जन्म का आयुष्य अपनी साथ में लेकर के आया है. तो पिछले जन्म का आया मतलब ये क्या है, तो ये अपने साथ में लास्ट पास्ट लाइफ का आयुष्य साथ में लेकर आया. अब ये जन्म हो गया इसका यहाँ पर. अब जन्म लेकर के जीव 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 કેટલું લખો કાકા તમારું? अब आपको करना क्या है, ये जो जीवन आपका चल रहा है जिस तरह से भी, अब इतने हिसाब से ये हमारा चल रहा है आयुष्य कर्म के हिसाब से. अब अकॉर्डिंग टू दिस कर्म ये भी अपने आप में कर्म है. तो ये समझना है आपको, जिस तरह से आपका जन्म भी हो रहा है, आपका जो है जीवन जिस तरह से चल रहा है, तो ये आयुष्य जो है वो किस प्रकार का आयुष्य, कैसा है, कितना आयुष्य है, बाकी सभी कर्म है. What the karma philosophy, you see the rule of the karma philosophy, what it says that each and every karma is individual and separate, and the function of the each and every karma is totally separate. So Jnanavarnya is totally individual and separate karma. Darshanavarnya is also individual and separate karma. Jnanavarnya is not functioning, disturbing to the Darshanavarnya karma, and Darshanavarnya karma cannot disturb the Jnanavarnya karma. Same like the Antara and Mohaniya karma is different. We are looking about all other karma. Now the eighth, the last karma is also the Ayushya karma. It is also totally separate individual karma. So the function of this Ayushya karma is only this. We will live a whole life. After the pregnancy, you see, when the jeev comes in the mother's womb, and from there it starts. And then after taking the birth, so when it comes on the earth, you see, so he is living his life. So whole life is going according to the Ayushya karma. Now what about the Ayushya? What about the karma? According to the Jainism, we said that Ayushya is also one of the karma. And what about the all other different schools of philosophies and the religion? According to Hindu religion, they said no. The God is giving the particular letter to the every person, those who are going to take the birth. So God had given him the one slip, you see, and he had written
You have to live for 100 years. You have to live for 50 years. You have to live for 10 years. You have to live for. Why anybody can ask the question, why you see the God is writing the figure, particular different figure to the all person, you see. So the God says that you have no right to ask at all. Whatever I am writing, you must live according to that years. What the Jainism says that no, this is not the system. कौन है वहां पर ऊपर? Who is there? Any living being, either it is coming from the hell, either it is coming from the heaven, either it is coming from the animal life, either it is coming from the human being life. But no one is there is giving the slip of number, you see, not at all. Each and every living being have their own karmas. They have bounded this own karma. So here you see, already this karma is according to the 100 years. So this karma is 100 years. So the person having this much amount, you see, 100 years figure, then he must live about that 100 years. If the person having only the 80 years, he has to live only for 8 years. If the person having only the 10 years, he must live about for 10 years, you see. So it depends on karma. What type of this Ayushya karma is? The person, those who are living the 100 years, they must bound only Ayushya karma once in their own life. You see. What about all the other karmas? You see, you will bind all the other karmas within the friction of second. Friction of the blinking of eyes, you see. आप आंख के पलक में असंख्य समय होते हैं, उसमें आप बार बार सातों कर्म बांधते जाएंगे. What about all the 7 karma? See, suppose this is the time limit of the blinking of eyes. Suppose you are opening your eyes here, and then you are blinking your eyes, you see, these are the samay. And here is the boundaries of your eyes, you see. You will close your eyes here. Suppose you are closing your eyes here, and suppose you are opening it here. So Mahavir Swami says about the smallest last passing time, unit of the time, that is called samay. In our today's language, we are saying that second, you see. But there are the 1,000 parts of the seconds also. So we will talk about the Mahavir Swami's word of that samaya. Samaya, it is the last smallest unit of the time. So here are the just blinking in the eyes, you are spending the asankhya innumerable samaya. And in this samaya, you are according to your thought ways, you are every time you are bounding the 7 karmas, always the 7 karmas. Why only the 7 karmas? Except the Ayushya, there are other 7 karmas we are doing every second. So what is that second, you see? In samay, in this samay you are bounding the karma, 7 karmas, but not the Ayushya karma. But throughout the life, we will bound Ayushya karma only once in a life, one time in a life, but not all the times, every time you see this is the karma. So Ayushya is totally different thing. In total karma philosophy, Ayushya has the different knowledge and different karma theory. So we are starting today the subject of Ayushya karma. So the person, each and every person have a different Ayushya. Suppose you may say that these are the twins taking the simultaneously birth at a time. But they have the different Ayushya. Suppose the 2 brothers are there, but they have the different Ayushya. Father and brother, you see, they have the different Ayushya. Father and mother, they have the different Ayushya. Each and everywhere you see, you will find out that they totally different Ayushya karmas are there. So what we can do, for what purpose you say? So this, according to this Ayushya karma,
Each and every living being is living in their body. संसार के अंदर अनंत अनंत जीव है, निगुद भी है तो उसका भी अपना आयुष्य है, एक इंद्रिय जीव है तो उसका भी अपना आयुष्य है। पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव, पृथ्वी काय के जीव, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य, देव, नार की तरह ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैव देयर ओन आयुष्य। मतलब क्या हुआ, बिना आयुष्य कर्म का संसार में कोई भी जीव नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो है शरीर है, अब ये शरीर जो हमने धारण किया है, who made the body, you see, according to the नाम कर्म, there are the निर्माण नाम कर्म। उस निर्माण नाम कर्म के अनुसार हमने शरीर तो बनाया, तो शरीर में आप कितने टाइम तक रहोगे? क्या ये शरीर आपके लिए परमानेंट है? क्या आप इस शरीर में परमानेंट रहेंगे? परमानेंट का मतलब क्या होता है? देयर इज नो टाइम लिमिट एट ऑल। आप हमेशा तक जो है रहेंगे क्या? नहीं। द सोल हैव नो टाइम लिमिट। सोल इज नॉट बाउंडेड विद द टाइम, यू सी, बट द फिजिकल बॉडी इट इज बाउंडेड बाय द टाइम। शरीर के साथ कर्म, आत्मा का शरीर के साथ समय की सीमा है, आत्मा के साथ नहीं। क्यों नहीं है? आत्मा पुद्गल परमाणुओं का पिंड नहीं है। शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। तो शरीर में औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, वो बिखरेंगे, कभी भी बिखर जाएंगे। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाएगी, लोग जला देंगे, वो जल करके सारे परमाणु जो है बिखर जाएंगे। तो जो स्कंद रूप में, एक पिंड रूप में शरीर था, अब वो बिखर करके परमाणु रूप में हो गए। आत्मा के प्रदेश नहीं बिखरते हैं, आत्मा के प्रदेश असंख्य है, लेकिन असंख्य ही प्रदेश सभी जो है अपने आप में अखंड है। इसलिए एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड जो है वो आत्मा है। अनंत अनंत काल कितना भी बीत जाए, लेकिन एक भी प्रदेश बिखरेगा नहीं। आत्मा का एक भी प्रदेश अलग नहीं, खंडित नहीं होगा, इसलिए आत्मा को अखंड द्रव्य कहा गया। तो स्कंद देश और प्रदेश है, लेकिन परमाणु नहीं होंगे। पुद्गल में क्या होता है? पुद्गल के अंदर एटम विल बी सेपरेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल, तब जाकर के उसको हम प्रदेश कहेंगे। अब वो प्रदेश डिवाइड हो गया, अब वो एटम बन गया, परमाणु रूप में आ गया। ये विशेषता है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मा के प्रदेश तो है नहीं, आत्मा के प्रदेश तो बिखरने वाले नहीं है, अखंड ही है। अब शरीर के तो बिखरेंगे, लेकिन इतने बड़े शरीर के अंदर अब आत्मा रहे तो कितने टाइम तक रहेगी? शुरुआत कहाँ से हुई? गर्भकाल से। गर्भकाल के अंदर पहले जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है, अब बाद में वही अपनी तरह से औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर की रचना करेगा। अब वो शरीर बनाएगा। अब जैसे जैसे शरीर बनता जाएगा, द प्रेगनेंसी पीरियड इट विल टेक 9 months and half month, 9.5 month। अब उसके बाद जन्म होगा तो पहले ही उसका 9 महीने गर्भ के अंदर उसका आयुष्य चला है। From the very first moment when he enter in the mother's womb, पहले जीव जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तब से ही आयुष्य उसका चालू हो जाता है। तभी जाकर हम 9.5 महीने बोलते हैं। अब मान लो कि कोई जीव गर्भ में ही मर गया, जन्म लेने के पहले ही मर गया, तब आप क्या कहेंगे? आयुष्य इतना ही था, इतना ही लेकर आया था, या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो गई? अगर माने अबॉर्शन करा दिया तो विदिन 1 or 2 month हो जाए, वैसे ही मर जाएगा। तो मतलब माने अबॉर्शन कराया तो डॉक्टर ने जो है फॉरसेप से या नाइफ से उसको काट दिया, तो मर गया तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया, भाग्यशाली काट करके ही बाहर फेंक दिया। तो ये जो है कि जिसने शरीर को काट दिया तो आयुष्य उसका टूट गया। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आयुष्य 1.5-2 महीने का ही था, आयुष्य 100 साल का था, लेकिन 1.5-2 महीने के अबॉर्शन में ही मर गया।
तो आयुष्य तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आयुष्य काफी जीव लेकर आते हैं, नहीं भी है ऐसी बात नहीं है। और पर्याप्त कक्षा के जीव इतना लंबा आयुष्य लेकर भी नहीं आते, वो तो 2 घड़ी के 48 मिनट में ही मर के चले जाते हैं। 48 मिनट में ही मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। किस माँ को पता चलेगा? सिर्फ 2 घड़ी के 48 मिनट का टाइम किस माँ को पता चलेगा? जीव आया, बालक गर्भ में रहा, उसका आयुष्य उतना ही था, पूरा हो गया, वो चला गया, मर गया, वापस खेल खत्म। लेकिन उसकी लाइफ में तो लिखा जाएगा, हाँ साहब एक जन्म उसने पूरा तो किया, एक जीवन तो पूरा किया। अब वो कितने टाइम तक जिया, कम जिया, ज्यादा जिया, जो जिया उसने अपने हिसाब से एक जन्म पूरा किया। केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान दर्शन में जब देखेंगे तो बरोबर बताएंगे, हाँ साहब एक जन्म उसका मनुष्य का हुआ। When he will count all the living beings, you see, तब वो अपने all the life जो है जितनी है तब वो काउंटिंग करेंगे, तब उसमें गिनती करके जरूर बोलेंगे, हाँ साहब ये जीव एक जन्म मनुष्य के अंदर आया। अब आपको डिटेल चाहिए, आप डिटेल पूछोगे, डिटेल में जवाब मिलेगा। हाँ साहब ये जीव मनुष्य के जन्म में आया तो कितने बरस तक जिया, कितने टाइम तक इसका जीवन चला, तो फिर केवल ज्ञानी उसके समय की जितनी अवधि थी वो बरोबर बता देंगे। लेकिन जीवन तो उसको सब जीवों की बात है, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, because the Jainism says that each and every living being in whole the cosmos in the universe, they have their own karma. they सभी शरीर के अंदर आत्मा तो अनिवार्य रूप से है, और बिना शरीर धारण किए तो संसार में आत्मा 1 मिनट भी रह ही नहीं सकती है। कंपल्सरी सबको शरीर धारण करना ही करना है, बिना शरीर बनाए रह ही नहीं सकती। हम शरीर बनाएंगे तो कितने टाइम तक के लिए जीगे, तो उसका आयुष्य कर्म कंपल्सरी हो जाएगा, उसको अनिवार्य रूप में आयुष्य लेकर के ही आना है। तो अब आयुष्य यहाँ कहाँ लाएगा सब? अभी वो जो माता के गर्भ में प्रवेश कर रहा है तो अभी कहाँ से आयुष्य बांधने जाएगा? इसलिए उसको 5 लाइफ में से 7 में लेकर आना है। जो भी अब यहाँ चल रहा है, अब यहाँ इस जीव की मृत्यु होगी साहब, यहाँ आया, अब इसकी मृत्यु होती है, ये अब ये मृत्यु होती है तो ये निकलती है आत्मा, तो यहाँ पर वो अपना आयुष्य साथ में बांधती है, और ये आयुष्य साथ में लेकर जाती है। तो ये आत्मा जब बाहर जाएगी तो ये बाहर जाते टाइम अपना पहले से यहाँ पर बांधा हुआ आयुष्य बरोबर साथ में लेकर के जाएगी। तो ये आयुष्य साथ में लेकर अब नाम कर्म के हिसाब से, गति नाम कर्म के हिसाब से जीव जाएगा। अब जहां जाकर के उसको जन्म लेना है लेगा, जिस गति में जाना है, एनिमल लाइफ में जाना है, हेवनली लाइफ में डिटीज बनना है, या हेल में जाना है, वो आपके नाम कर्म के अंदर यहाँ पर जो है ये गति नाम कर्म का एक विभाग, डिपार्टमेंट। गति नाम कर्म के लिए आपको एक डिपार्टमेंट अलग मिला है कि वो गति नक्की करेगा, फिर जाति नक्की करेगा। सो मेनी कर्म आर देयर, उसमें वन ऑफ देम इज ओनली द आयुष्य कर्म। सो आयुष्य कर्म विल डिसाइड ओनली द टाइम लिमिट, हाउ मच टाइम लिमिट यू विल लिव इन द नेक्स्ट लाइफ। सपोज जीव एनिमल लाइफ के अंदर डॉग बनता है, तो डॉग की लाइफ 100 बरस की नहीं है साहब। डॉग मैक्सिमम कितना 5-10 साल जिएगा, बस उसकी लाइफ है कितनी। तो सभी जो है 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का जो बोलते हैं, 84 लाख योनि में जन्म लिए हुए सभी जीव जो है सबका आयुष्य है। अब भगवान तो केवल ज्ञानी है महावीर स्वामी, अब भगवान ने केवल ज्ञान से जानकर, केवल दर्शन से देखकर संसार के अनंत जीवों का किसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, किसका मिनिमम कितना हो सकता है, सबका अलग अलग बता दिया। सबका ईच एंड एवरी। आप बोलोगे ये माइंस के अंदर स्टोन है तो इसका कितना है, ये माइंस के अंदर ये डायमंड है तो इसका कितना है, ये एक पेड़ पौधा है, वन इट इज ए ट्री यू से, तो हाउ मच टाइम ऑफ लाइफ यू से। तो वहां पर भी केवल ज्ञानी भगवान जो है सबका स्पष्ट अलग अलग बता देते हैं।
मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका इतना ही होगा, इतना ही होता है मैक्सिमम। अब मीडियम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा तो भगवान सबके लिए बरोबर बता देते हैं साहब। आज हमारे यहाँ पर मनुष्य का है, हम तो यहाँ मनुष्य क्षेत्र के अंदर जन्मे हैं, हम भरत क्षेत्र के अंदर। आज हमारा लाख बरस का 1000 बरस का आयुष्य नहीं हो सकता है। अब उसके लिए पंचम काल का कलयुग आ गया, आरा बदल गया। पंचम काल के कलयुग में भरत क्षेत्र में है हम, तो आज मैक्सिमम आयुष्य 125 130 तक का बताया बस, मैक्सिमम जो है वो। अब मिनिमम कितना हो सकता है कांति भाई बोलो। मिनिमम तो पता नहीं महाराज साहब। पता क्यों नहीं है भाई साहब, बोलो प्रीति बेंद्रा भैया, मिनिमम के बारे में कितना बोलेंगे हम? घर में भी कभी हो जाता है, घर में मे बी one day. Minimum Mahavir Swami said only for 48 minutes. Oh, दो घड़ी का शब्द प्रयोग महावीर स्वामी ने किया है कि मिनिमम से मिनिमम जो है 2 घड़ी का रहता है। तो कोई भी आत्मा जीव आया गर्भ में, माता के गर्भ में प्रवेश करके, अब वो 2 घड़ी की 48 मिनट के अंदर अपना आयुष्य चला रहा है, जीवन जी रहा है। He may die at the time of 40 minutes. He may die at the time of 35 minutes. He may die at the time of 30 minutes. You see, we can't see that. But it is possible. अगर वो 48 मिनट में मर गया तो अपर्याप्त है, और 48 मिनट में नहीं मरा और आगे कंटिन्यू हो गया तो वो पर्याप्त कक्षा का आयुष्य है। तो ये जो है केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। हमारा तो वैसा ज्ञान नहीं है, हमारा दर्शन नहीं है। माता को क्या पता चलने वाला है? The soul which enters a mother's womb, you see, the mother cannot get that type of knowledge. लेकिन केवल दर्शनी भगवान जो है उनका तो केवल ज्ञान भी ऑल परवेडिंग नॉलेज है ना, एवरीवेयर इट स्प्रेड। केवल दर्शनी का भी है, केवल ज्ञानी का भी है। तो वो इतना अपना ज्ञान दर्शन जिस तरह से उनका व्यापक है, तो उस बालक को गर्भ में आए हुए भी भगवान देख रहे हैं। आपको मालूम है विजय भाई, च्यवन कल्याणक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ च्यवन कल्याणक? बोलिए। कि तीर्थंकर का बर्थ और Not कंसेप्शन हाँ, कंसेप्शन, सॉरी। तो यहाँ से आप ये देखिए कि जहाँ हम ये कहते हैं कि भी हेवन जो है वो कहाँ पर है, अब यहाँ से ये जो हेवन है, तो यहाँ से महावीर स्वामी को उतर के आना है। अब यहाँ पर महावीर स्वामी की आत्मा वहां जब जी रहे थे, तब वो बरोबर 20 सागरोपम का उनका आयुष्य था। अब 20 सागरोपम की लाइफ जब उनका जीवन चल रहा था, उस समय लास्ट में आते आते उन्होंने भी अपना आयुष्य 72 इयर्स का वहां से बांधा है। अब 72 इयर्स का आयुष्य इन्होंने यहाँ पर लास्ट में बांधा है। ये 72 इयर्स का आयुष्य साथ में लेके जाना है, लेकिन 20 सागरोपम का तो स्वर्ग में वो अपना फिनिश करेंगे, पूरा समाप्त करेंगे। वो तो कोई साथ में लेकर जाना नहीं है, वो रनिंग आयुष्य है। तो रनिंग आयुष्य जिसका जो जहां पर है, जितना है उनको वहां पूरा करना है। अब नया जो उन्होंने उपार्जन किया है वो 72 का है। ये 72 लेकर के आए हैं। अब वो माता देवानंदा माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया, तो उनके पास 72 इयर्स का आयुष्य है। बरोबर गर्भकाल से लेकर के निर्वाण पाने तक, मोक्ष में जाने तक वो 72 इयर्स का आयुष्य पूरा करेंगे। कहाँ से लेकर आए? तो वो बाहर में वहां से, तो वहां देवलोक से। अब देवलोक में से उनका च्यवन हुआ।
इधर देखिए, ये देवलोक का आयुष्य समाप्त हुआ 20 सागरोपम का, यहाँ पर उनका आयुष्य पूरा हुआ, ये है च्यवन। So what is the meaning of this च्यवन? Just to finish the devata's ayushya heavenly and then come down on the earth, you see, wherever the mother womb is, where the mother is, अब they will enter in mother's womb. अब क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट देवलोक के अंदर ये सौधर्म इंद्र है। फर्स्ट देवलोक के प्रेसिडेंट जो है वो सौधर्म इंद्र है। अब वो जो है भगवान जब माता के गर्भ में आए तब वहां बैठे वो अवधि दर्शन से देखते हैं, और अवधि दर्शन से देख करके अवधि ज्ञान से जानते हैं। वो था टोटली डिफरेंट। अवधि दर्शन इज डिफरेंट, अवधि ज्ञान इज डिफरेंट। अब जान करके कि भगवान की आत्मा 10वें प्राणत देवलोक से 20 सागरोपम का आयुष्य समाप्त करके वहां से उतर कर पधारे हैं। कहाँ आए हैं? देवानंदा माता की कुक्षी में आए हैं। अब ये च्यवन है। अब ये च्यवन जो है जगत के जीवों का कल्याण करने वाला कल्याणकारी। तो सौधर्म इंद्र महाराज वहां से बैठे हुए अब भगवान के च्यवन हो जाने पर वहां से उनका दर्शन कर रहे हैं। अब नमोथुरम के पाठ से देवलोक से भगवान जो है माता के गर्भ में रहे हुए भगवान को स्तवना से, जो नमोथुरम के शब्द है उसके नमोथुरम के शब्दों से स्तवना करेंगे, गुण गाएंगे, समझेंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, कैसे पता चला सा? तो ये सिस्टम सबके लिए है। इट इज कॉमन फॉर ऑल। कोई भी तीर्थंकर आएंगे, कहीं से भी आओ, कोई तीर्थंकर ऊपर से देवलोक से आएंगे, अनुत्तर विमान से आएंगे, कोई यहाँ से आएंगे, कोई और दूसरे देवलोक से आएंगे, कोई नरक से भी आएंगे। तो जो आएंगे वो यही दो ही गति में से आने वाले, और सब जीवों के लिए। आप यहाँ पर मैंने कहा कि आप 100 का आयुष्य पूरा करेंगे तो लगभग आप 75-80 के बीच, 90 के बीच नया आयुष्य बांधेंगे। तो न्यू आयुष्य, नया जो है वो जीव जाएगा, वो अपने साथ लेकर जाएगा। अब जहाँ जन्म लेगा, जिस रूप में जन्मेगा, उसको उतने वर्षों तक वहां जीवन जीना है। और सबके लिए सिस्टम ही ये है। कर्म फिलोसॉफी के अंदर आयुष्य कर्म की सिस्टम, इट इज कॉमन फॉर ऑल एंड इट इज इक्वली कॉमन फॉर, सबके लिए एक तरह की व्यवस्था है। जो भी मरने वाला हो वो मरने के पहले अपना नया आयुष्य बांध ले और फिर साथ में लेकर जाए, फिर दूसरे जन्म में जाकर वहां अपने बांधते हुए नए आयुष्य के हिसाब से जीवन जिए। अब किसी को भी यहाँ आने के बाद जो है वो आयुष्य बांधना नहीं है। यहाँ आकर माता के गर्भ में रहकर नया आयुष्य नहीं बांधेगा, नया आयुष्य उपार्जन नहीं करेगा। वो पिछले से लेकर के आया है, उस हिसाब से उसको जीवन जीना है। ये है सिस्टम, आयुष्य कर्म की सिस्टम इस तरह से चलती है पूरी सिस्टम, और सबके लिए, अनंत अनंत जीवों के लिए है। अब सबके लिए मतलब कोई भी हो, सबके लिए एक ही सिस्टम चल रही है। अब ये सोचिए कि यहाँ पर ये कौन है? ये एक आलू प्याज है, पोटैटो है। अब ये इसमें कितने हैं? अब इस पोटैटो के अंदर यहाँ एक साथ में अनंत जीव है। Infinite numbers of the living being in one potato, in one garlic, in one जो है जिंजर, in one जो है पर्टिकुलर। तो ये एक एक के अंदर है, तो इनका भी सबका शरीर तो एक है, एक ही शरीर में अनंत को साथ में रहना है। अब आयुष्य शुरू भी होगा तो सबका अनंत का एक साथ, आयुष्य बांधेंगे तो सभी एक साथ, आयुष्य पूरा होगा तभी भी एक साथ सबका। ये 3 बात होने वाली है ना। अब 3 बात के अंदर क्या होगा? यहाँ आयुष्य नया स्टार्ट हुआ है ये, अब यहाँ से लेकर के इतना जीवन इसको जीना है। अब ये कितना जीवन जिएगा? 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, जो भी है ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पर इनको मरना है। अब यहाँ मरने के पहले यहाँ पर जो है
इन सब को अनंत को इकट्ठा होकर के न्यू आयुष्य, नया आयुष्य इनको उपार्जन करना अनिवार्य है। अब जैसे नया आयुष्य उपार्जन कर लिया, अब ये सभी जीव जब इसमें से ये शरीर छोड़ करके जाएंगे, ये सब जीव अपने साथ में अपनी तरफ से जाएंगे, तो जहां जाएंगे वापिस उनको नया शरीर बनाना है, नया जन्म लेना है, फिर नए शरीर में नए तरीके से जीवन जीना है। तो वो जीवन किसके आधार पर जिएंगे? अब वो यहाँ से जाकर के अपने बांधे हुए आयुष्य कर्म के आधार पर जीवन जिएंगे। अब ये यहाँ से निकल करके गए साथ, अब ये किस में गए? ये जो है उन्होंने एक शरीर नया बना दिया। अगर ये मान लो कैरेट में गए हैं, तो ये सभी जीव इनको जो है वो जा करके कैरेट में अंदर यहाँ पर ये अनंत के रूप में यहाँ इकट्ठे आकर के इनको रहना पड़ेगा। तो जीव तो अनंत है ही है, अभी इनका कर्म तो पूरा नहीं हुआ है, तो अनंत काल में तो रिपीटेडली जाना ही जाना है इनको। अब शरीर बदल जाएगा। जगह तो यहाँ पोटैटो में थे, अब गार्लिक में आ गए या कैरेट में आ गए हैं। अब कैरेट के अंदर जीवन जिएंगे, कितना दिन जीवन जिएंगे साहब? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई भी खा लेगा। और जैसे ही खाया अनंत जीव एक साथ में मर गए। अब मर गए, यहाँ से वापस जाना है इनको, तो थर्ड लाइफ के अंदर जाना है, फोर्थ लाइफ के अंदर जाना है। इसी तरह से तो अनंत जन्म बीतते जा रहे हैं, इसी तरह से अनंत जन्म बीतते जा रहे हैं। वन फ्लावर ऑन द ट्री यू सी, अब उसकी लाइफ कितनी है? द रोज फ्लावर और एनी टाइप ऑफ फ्लावर, अब वो कली खिलती है, ये उसका जन्म हो गया, आया है जीव। अब उसके बाद में वो इतना फास्ट है कि एक 1 नाइट के अंदर ग्रो कर जाएगा। दूसरे दिन सुबह तो वापस पेड़ से नीचे गिर जाएगा। 24 आवर्स की उसकी लाइफ है, तो फिनिश पूरी हो गई। अब कोई 48 आवर्स है तो कोई 2 दिन जाएगा, कोई 72 आवर्स है तो 3 दिन जाएगा। लेकिन जनरली तो आप देख ही रहे हो, समझे कि नहीं? आज दिन भर में आपने 24 घंटे में देखा, बरोबर देखिए, और जो है रेड कलर का एक फ्लावर जो है, छोटी सी कली जिसको बोलते हैं, वो तैयार हुआ और वो खुल गया सुबह में सूर्योदय के टाइम पर। और खुलने के बाद सूर्य कैसे दिन भर अगर रहता है तो ठीक है, अब नहीं तो उसका आयुष्य समाप्त हो गया, वो ट्री से कनेक्शन टूट गया, वो नीचे गिर जाए। ज्यादा लाइफ ही नहीं है उसके पास, वो ज्यादा जीवन जीने वाला नहीं। लेकिन once if it is goes in the stone, diamond, so they have the long time life, you see, so many thousands of years. अब वो रहेंगे। अब माइंस के अंदर जो है पत्थर बन रहा है, डायमंड बन रहा है, तो उसके अंदर लाखों जो है बरसों लग जाएंगे। फिर वहां से निकल करके बाहर आएंगे, सब कोई भी लाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, उसको कुछ करेगा। अब वो जीव निकल गया उसमें से, जीव का पिंड शरीर बन गया। आप लोग उसको शेप एंड साइज के अंदर, ऑर्नामेंट्स के अंदर सेट करके पहनते रहेंगे। जब तक माइंस के अंदर जीव था तब तक उसकी ग्रोथ बढ़ती थी। अब सवाल नहीं है, अब खेल खत्म हो गया। तो ये तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन इतना व्यापक है, दैट इज दैट मच ऑल परवेडिंग, यू सी। अब सभी जीवों को भगवान देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। अब कौन सा जीव किस गति में से किस गति में जाएगा, किस जाति में से किस जाति में जाएगा, 84 लाख योनि में से किस में से कहाँ जाकर उत्पन्न होगा, किस में से कहाँ जाकर जन्म लेगा, कहाँ जाकर अपना कैसा शरीर बनाएगा, नोबडी सेंसेस। हम तो देख नहीं पाते, हम तो जान नहीं पाते। हमारे पास तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं है। महावीर स्वामी के पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो भगवान जो सबको जानते हैं, देखते हैं, अब उन्होंने अपनी तरह से सबका आयुष्य भी देखा है। हमारा भी अपना आयुष्य है। हमारे घर के अंदर if there are 5 members, 10 members, whoever so may be, but each and everyone have their own life. And the life span जो है, ये लाइफ है, और ये लाइफ स्पान जो है जिसके पास है, तो वो कितने वर्षों की है, कितने टाइम की है था। तो कोई यहाँ पर व्यवस्थापक, नो देयर इज एनी थर्ड एजेंसी हु इज देयर, मतलब व्यवस्थापक ऐसा कोई नहीं है। तो जीव खुद है,
जीवात्मा खुद है, यही आत्मा है। इसी को अपना आयुष्य भी नक्की करना है और इसी को अपना आयुष्य साथ में लेकर जाना है, इसी को अपने आयुष्य के मुताबिक जीवन जीना है। We are going to start this new topic of the आयुष्य कर्म। अभी आयुष्य कर्म 2-4 क्लास तक हमको महीना भर सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि हम भी तो आयुष्य लेकर आए हुए हैं। हम भी हमारे आयुष्य के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। और कब तक आप जिएंगे, कैसा क्वालिटी का आयुष्य है, what type of qualities of the आयुष्य, how many kinds of the qualities of the आयुष्य, वो कैसे कैसे आयुष्य होते हैं, किसके कैसे आते हैं। आयुष्य टूटता भी है, आयुष्य नया बनता है कि नहीं बनता है, आयुष्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या है वो ही टूट जाता है, या क्वालिटी क्या है। ये सब जो हमको स्टडी करने हैं बहुत डिटेल के अंदर जैन कर्म फिलोसॉफी के अंदर ये लिखा हुआ है। ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य ऑलरेडी मोस्टली अपने 90% कवर किया है और वो आपको मैंने क्लियर किया है, समझाया है। ज्ञानावर्ण्य कैसे है, दर्शनावर्ण्य कैसे है, दोनों के कर्म कैसे और आत्मा के दोनों गुण कैसे ज्ञान दर्शन के, तो वो थोड़ी डिटेल समझने से आपको ख्याल आ गया। अब ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय होगा तब उस रिजल्ट के अंदर जीव कैसे होंगे, दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय होगा तब लोग जो है जीव कैसे बनेंगे, कैसे उदय भोगेंगे। काफी टाइम लिया उसमें, आपका काफी लंबा टाइम निकल गया। अब हम यहाँ पर जो है ये शुरू कर रहे हैं और ये जो है आयुष्य का टॉपिक है। अब विजय भाई कैसे रहेगा, अब तो December 25 तो आज हो गई है, आगे विल यू कंटिन्यू द सब्जेक्ट सीरीज ऑफ कर्म फिलोसॉफी और शैल वी स्टॉप हियर? जी महाराज साहब, वी हैव टिल जून 2022, जून तक है। तो वेरी ये गुड, यू एवरी वीक एक्सटेंशन जो है, वी विल हाँ, कंटिन्यू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपको। इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंशन यू सी, तो अब उसके अंदर हमको ये हम टॉपिक लेंगे, 2-4 क्लास चलेगी उसके अंदर कि आयुष्य क्या है, क्या कर्म कैसा है, कब बांधते हैं, किस प्रकार बांधा जाता है। व्हाई इट इज bounding only one time in the whole life, you see. What about all other karmas? So we can compare all the 7 karmas with Ayushya and we can compare the Ayushya with all other karmas, 7 karmas, you see. तो क्या है ये हमको सीखना है, समझना है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। पहली बात ये है, अब आपको पहले आयुष्य के बारे में क्या, मैंने अभी इंट्रोडक्शन की है, क्या आपको कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है? कांति भाई बोलो। या महाराज साहब, अभी जो आपने बात की ना आयुष्य कर्म में पर्याप्त और अपर्याप्त में, तो च्यवन कल्याणक कब शुरू होता है भगवान का? जैसे कि माता के गर्भ में आते हैं तब से शुरू हो जाता है च्यवन कल्याणक, और जो एबॉर्शन करते हैं तो वो अपर्याप्त जीव है। वेरी गुड, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, नो डाउट। बहुत समझदारी से आज आपने क्वेश्चन पूछा, इसके लिए भी आपको प्राइज देना चाहिए, धन्यवाद। अब मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो स्वर्ग है और स्वर्ग से जब आत्मा नीचे उतरती है या मनुष्य गति में आना है, इधर देखिए ये जो है यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो है, अब पार्श्वनाथ भगवान का जीव वहां पर कौन से 9वें जन्म में है और उस समय इनका भी 20 सागरोपम का आयुष्य यहाँ पर है। अब 20 सागरोपम का रनिंग आयुष्य उनका समाप्त होता है, तो समाप्त होने के 6 महीने पहले वो अपना नया आयुष्य कर्म बांधेंगे और फिर जैसे आयुष्य समाप्त होगा तो ये आत्मा वहां से उतर करके सीधे यहाँ पर भरत क्षेत्र में बनारस की नगरी के अंदर अश्वसेन राजा की महारानी वामा माता की कुक्षी में पधारेंगे। तो च्यवन कहाँ से हुआ? यहाँ से च्यवन हुआ है स्वर्ग से, देवलोक से। तब कल्याणक नहीं था, लेकिन ये आने में उनको समय तो एक ही लगा है, इतने लंबे डिस्टेंस से भी आने में उनको समय तो एक ही लगा है। अब ये इतना जो है डिफाइन करना, वेरी सटल टाइम, सूक्ष्म समय इतना डिफाइन करना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस।
अब यहाँ पर जो है बनारस की नगरी के अंदर जो है ये वामा माता है, सीधे उनके गर्भ में पधारे। अब जैसे ही गर्भ में प्रवेश हो गया, च्यवन कल्याणक की प्रक्रिया शुरू हो गई साहब। पहले तो पूरे जगत के अंदर जो है प्रकाश फैलेगा, सब नारकी जीवों को शांता होगी, जगत के अंदर दुख के उपाय कम हो जाएंगे, लोगों को सुख शांति शांता अच्छी फील होगी। ये है च्यवन कल्याण। अब वहां इंद्र महाराज जो है, ये पहले सौधर्म इंद्र जो है वो अपने अवधि दर्शन से देखेंगे और अवधि ज्ञान से जानेंगे, तब वो इंद्र महाराज देवलोक में वहीं बैठे बैठे भगवान के नमोत्थुनम के पाठ से स्तवना करेंगे। नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम आयेगराणम तीर्थयराणम सयन सुबुद्धाणम। तो वो जो है एक एक क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर गुड एडजेक्टिव्स। Each and every word of the Namotthanam, it is well adjective you say. तो ये जो है विशेष प्रकार का एडजेक्टिव है, तो बरोबर इंद्र महाराज वो पाठ करेंगे। अब ये कल्याणक का टाइम कितना है? ओनली फॉर 48 मिनट्स। नरक के अंदर भी प्रकाश हो जाएगा, वहां जीव शांता अनुभव कर लेंगे, आनंद आ जाएगा। यहाँ पर भी रात के टाइम पर ये प्रवेश हो रहा है, तो रात के टाइम चिड़िया वगैरह अपनी आवाज सुननी शुरू कर देंगे। तो ये भगवान के च्यवन की एक जो आभा कहते हैं साहब, एक प्रकाश फैलता है, बस वो विशेषता है। तब उतनी देर के लिए च्यवन को कल्याणक कहा गया। लेकिन अब सबका होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। चक्रवर्ती का भी होता है, राजा महाराजा का होता है, सबका होता है। अब किसी को आप पूछने जाओ, विजय भाई आपकी मदर हो, तो आप पूछना कि भाई मैं आपके गर्भ में किस तारीख वार तिथि दिन रात टाइम AM PM कितने बजे आया था, कौन पता चले? कौन बताएगा आपको? कोई भी किसी को पूछ लो, कोई नहीं बता सकेगा। ये हमारे माता जी है सुनीता जी जो है सावला जी, कया जी तुम्हारा गर्भमा कौन आयो, क्यारे आयो, तिथि वार तारीख बताओ सो तमे? ના કોઈ દિવસ ન ખબર પડે, કેવલ बस જ્ઞાનીનો વિષય છે। जब जन्म लेंगे तब बता सकेंगे, लेकिन गर्भ में प्रवेश हुआ वो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन तीर्थंकरों के बरोबर पता चल रहे, 24 तीर्थंकरों के सबके टाइम है। आषाढ़ सुदी छठ की रात को महावीर स्वामी का च्यवन कल्याणक देवा माता के गर्भ में हुआ था। अब उनकी डेट आ गई, तारीख वार टाइम भी आ गया। पार्श्वनाथ भगवान का टाइम आया, ये जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव उतरा उनका भी टाइम आ गया। आदिनाथ भगवान का टाइम आ गया। 24 भगवान की तिथि व तारीख, बस एक्सेप्ट 24 तीर्थंकर के सिवाय जगत में और किसी का टाइम नहीं मिलता है। अब होता तो सबका ही है प्रवेश, तो प्रवेश होगा तो कोई ना कोई टाइम तो निश्चित होगा, तारीख वार तो निश्चित होगा। अब पता किसको चलता है साहब, जानता कौन है? हाँ, ये जरूर है कि केवल ज्ञानी के पास सबका ज्ञान दर्शन अवश्य है। अभी आप महाविद्य में सिमंदर स्वामी के पास जाकर के पूछ लीजिए, भगवान मेरा च्यवन कितने बजे हुआ था, किस तारीख को हुआ था, किस वार को हुआ था, आइदर इट वाज सैटरडे और थर्सडे और वेडनेसडे, व्हाट वाज द टाइम यू से। फिर दिन को हुआ था कि रात को हुआ था, 4 PM था कि 4 AM था, आप पूछ सकते हो। ख्याल आया? तो जब आप पूछोगे तब आपको ख्याल आएगा, केवल ज्ञानी बता देंगे। केवल ज्ञानी के पास विशेषता है, केवल दर्शन है, अनंत ज्ञान दर्शन है, इसलिए वो पॉसिबल है आपके लिए, बता सकते हैं। बाकी संसार में तो और किसी का तो पॉसिबल नहीं है। चक्रवर्ती को भी पता नहीं है, राजा महाराजाओं को पता नहीं कि हमारा प्रवेश माता के गर्भ में कितने बजे किस तारीख वार को हुआ था। नो बड़ी नोता, ये सिर्फ तीर्थंकरों के ही कल्याणक बनाए जाते हैं। कल्याण और किसी के कल्याणक क्यों नहीं मनाए जाते? चक्रवर्ती का सुना है कभी आपने कल्याणक बनाए? एक भी कल्याणक नहीं मनाया जाता। और जीवों का तो तीर्थंकर के सिवाय छोड़ करके अन्य किसी जीव का एक भी कल्याणक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कल्याणक का मतलब कल्याणकारी प्रसंग।
जगत के जीवों को भगवान के कल्याणकारी प्रसंग पर उनका भी परिवर्तन होता है, उनको आनंद होता है, उनका दुख दर्द घटकर उनको सुख शांति प्राप्त होती है। ये विशेषता है, इसलिए कल्याणक बोला जाता है। हमारे जीवन का कल्याणकारी प्रसंग कौन सा है? भगवान का च्यवन हुआ तो भी नरक में उजाला प्रकाश हुआ, भगवान का जन्म हुआ तो भी नरक के अंदर लाइट प्रकाश बहुत कुछ हो गया। और शायद आप पूछना कांति भी, आपका जन्म हुआ तब मैटरनिटी होट में लाइट चली गई होगी या अंधारा हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं। पता नहीं है आप, लेकिन होता तो है ना। आज भी जो है इंडिया के अंदर तो सैकड़ों जगह पर लाइटें चली जाती है ना। कैसे पता चलेगा संदेह, ये पहले सोचिए आप। तो ये तो होना और ही होना है। अपर्याप्तता का क्या कारण दिया आपने? अपर्याप्त अब मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि जीव जो भी आया, अब माता के गर्भ में प्रवेश किया। अब गर्भ प्रवेश जो है ये आप गर्भ प्रवेश हुआ, लेकिन प्रवेश होने के बाद ये 6-9 महीने के अंदर ये प्रवेश होने के सिर्फ 48 मिनट के बिफोर, अब बिफोर मतलब 40 मिनट या 35 मिनट या 38 मिनट, अब कभी भी आयुष्य आपका पूरा हो जाए, इसको कहेंगे अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब क्या है कि 6 पर्याप्ति है। अब ये 6 पर्याप्ति वो पूरी न कर सके और पहले ही मर जाए, उसको कहते हैं अपर्याप्त। अब ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए अब उसको टाइम तो लगेगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये जो है सभी प्रकार की पर्याप्तियां हैं। अब ये पर्याप्तियां उसको पूरी करनी है, लेकिन यहीं मृत्यु हो गई या यहाँ मृत्यु हो गई। 6 पर्याप्तियां हैं। 6 पर्याप्ति में आहार ले, शरीर बनाए, इंद्रिय बनाए, श्वास प्रश्वास, भाषा और मन। अब उसी के पहले मृत्यु हो जाए, यहाँ मृत्यु हो गई, अब ये कहेंगे अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, टोटल। अभी उसने अपना आयुष्य नहीं पाला है, जीवन नहीं जिया है, उसी पहले मृत्यु हो गई। अब आपने जो बात की है वो है बात किसकी? एबॉर्शन की है। अब एबॉर्शन के अंदर क्या होता है? आप ये एबॉर्शन की जो बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि जीव गर्भ में तो आ गया, अब ये गर्भ प्रेगनेंसी पीरियड जो है उसका ये 9.5 मंथ है, तो उसके अंदर ये फर्स्ट मंथ हो गया, ये सेकेंड मंथ हो गया। अब यहीं पर उसका एबॉर्शन किया जाता है, ये अपर्याप्त तो नहीं है। पर्याप्त 48 मिनट तो पास होकर के 1 मंथ मतलब 30 days आर ऑलरेडी पास्ड अवे, 40 days are already passed away, 50 days are already passed away, 60 days are already passed away। अब इसके बाद में वो एबॉर्शन कराता है तो 2 महीने का बालक गर्भ में जी रहा है, जीवन जी रहा है, 5 इंद्रियां पूरी हो गई, शरीर पूरा हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है। अब ग्रोथ डेवलप होनी है, तो जो है सेकेंड मंथ में जितनी ग्रोथ होती है, लेकिन उसको बाय फोर्सेप जो है, या आपने कोई नाइफ लेकर अंगोपांग हाथ काटा, पैर काटा, सिर काटा, काट करके फोर्सेप से एक एक पीस उठा करके आपने कचरा में डाल दिया। आप देखो बाहर बाल्टी में, बकेट में डालते हैं, तब भी वो बालक तड़पता है। अब वो मर तो गया, अब मर नहीं गया, मार दिया गया, तो ये उसका जो है आयुष्य तो टूट गया, समाप्त हो गया। अब वो जो आयुष्य लेकर आया था, इट मे पॉसिबल दैट हैविंग द 100 years or 80 years or 90 years, हाउ मच यू सी, अब वो उसका आयुष्य तो उसके साथ था, तभी तो वो जीवन जी रहा था। अगर मदर ने उसका एबॉर्शन नहीं किया होता तो जन्म होता, जन्म लेकर के आप भी तो जी रहे हो, आपका भी तो 60-70 हो गया। अब सोच लो कि आपकी मदर ने आपको गर्भ में थे तब एबॉर्शन कर दिया होता तो क्या परिणाम आता? तो आज आप दुनिया में होते ही नहीं साहब, इस रूप में नहीं होते। तो ये वो इतना आयुष्य लेके नहीं आया था बालक। आयुष्य 100 साल का था, लेकिन मार दिया गया।
तो हमको ये स्टडी करनी है। आयुष्य कर्म की स्टडी में हम ये सोचेंगे, क्या आयुष्य फिक्स होता है, क्या आयुष्य बढ़ता है, क्या आयुष्य टूट जाता है, क्या आयुष्य कम होता है, क्या आयुष्य घटता है, क्या आयुष्य बढ़ता, क्या होता है। ये हम टॉपिक आज जो है नया स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई आयुष्य के बारे में थोड़ी तो डिटेल समझ लें हम, और फिर पूरे संसार के समस्त जीवों की समझना है। सपोज कल हमारी मृत्यु होगी और आपको जाना तो है ना, तो दर्शना बहन, where you will go, you see, after the death? Who Wherever knows? you see, who knows you need. If you will go in the heaven, if you will go in the hell, if you will go in the animal life, you will go in the human life, if you will go in the Mahavidya Kshetra, wherever. So you must know about things, you say, about the Ayushya of all the living beings. So we will study here about all the living beings' Ayush. If you are not knowing it today, but when you will go there and you will see that how much Ayush I am getting, either this or this. Suppose you will go in the hell, so the fixed is there. Minimum is also fixed and maximum is also fixed. If you are going in the seventh Narak, there is maximum is 33 Sagropam and then minimum is 22 Sagropam. It is there, you see. So we know that, we must know, and we can get the proper knowledge about that, what the Ayushya Karma is. हम कैसे बांधते हैं आयुष्य कर्म, कैसे काम करता है आयुष्य कर्म, कैसे चलता है सब, तो ये हमको जानना बहुत जरूरी हो जाएगा ना। तो ये जानेंगे तभी आपको लगेगा इन हाउ मच वैल्यूएबल दिस ह्यूमन लाइफ इज, Right. एंड इवन दैट ह्यूमन लाइफ के अंदर ऑलरेडी वी आर गेटिंग द जैन जन्म, जैन धर्म के अंदर जन्म मिला, हाउ मच वैल्यूएबल दिस लाइफ। हमको इसे ऐसे ही तो नहीं गंवाना है, वी शुड यूज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ, इट्स वेरी वैल्यूएबल। अगर ये चांस हाथ में से गया तो मतलब समझ लो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान क्यों होगा वो हम समझेंगे। क्यों इतने 84 लाख जीव योनि में और इतने सब आयुष्य होते हैं, जन्म होते हैं, तो मनुष्य जन्म ही क्यों इतना वैल्यूएबल है, क्यों ह्यूमन लाइफ ही जो है इतनी वैल्यूएबल है, ये हमको सीखना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए साहब, those who want to ask the question. हाँ, साहब जी एक क्वेश्चन, आपने पोटैटो और कैरेट की वहाँ अनंत जीव की बात की, तो अनंत जीव एक ही साथ आयुष्य बंद करते हैं? हाँ जी, क्योंकि एक साथ ही उनको रहना है ना। एवरीथिंग इज कॉमन फॉर ऑल दिस थिंग। अब ये जो पोटैटो आपने बनाया, अब ये इसके अंदर अनंत जीव है। अब इसका कारण क्या है? द फिजिकल स्ट्रक्चर, द बॉडी इज वन, नो। अब ये इसकी हम बॉडी कहते हैं काया। काया जो है, शरीर जो है वो सिर्फ एक ही है, तो एक ही शरीर, एक ही में एक साथ अनंत आए हैं। अब एक में ही साथ को जीना है, एक साथ में रहना है, एक साथ में मरना है, एक साथ में सुख भोगना है, एक साथ में दुख भोगना है, एक ही साथ में आहार भी करना है, एक ही साथ में सब कुछ होने वाला है। अब ये मर के जाएंगे, यहाँ एक साथ में जाएंगे। अब ये यहाँ पर कैरेट बन गया ऐसा, तो एक साथ में जाकर इन सब को यहाँ कैरेट के अंदर आकर उत्पन्न होना पड़ेगा। अब ये आए यहाँ पर, तो ये भी यहाँ भी आए, तो एक ही शरीर बनाए। अब ये शरीर नहीं, हाँ जी, जीवों अलग- की संख्या, जीवों की संख्या अनंत है, सब ने मिलकर एक शरीर बनाया। लेकिन हर आत्मा अलग है, तो आत्मा आयुष्य कर्म भी अलग है, तो बांधना ग्रुप बंध के अंदर एक साथ, ग्रुप के अंदर एक साथ में एक ही प्रमाण में बांधा है, क्योंकि एक ही शरीर है, तो एक शरीर के अंदर सब एक साथ में ही रहेंगे। यहाँ ग्रुप है, अगर यहाँ से आप निकल करके ये यहाँ चले गए, तो यहाँ पर क्या है, ये एक अकेला है। फिजिकल स्ट्रक्चर इसका जो है अकेला है, शरीर एक है और अकेला जीव एक है। आप उसकी ग्रोथ मत देखिए, ये प्रत्येक वनस्पति का है, ये साधारण वनस्पति का है। अब यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर एक, बॉडी एक ही है, इसकी भी बॉडी एक है,
लेकिन इसकी मैंगो की बॉडी में एक जीव अकेला रहता है और पोटैटो, गार्लिक और कैरेट की बॉडी के अंदर एक साथ में अनंत जीव रहते हैं। तो तो इनका चांस ये देख करके महावीर स्वामी ने कहा कि आप इनकी हिंसा मत करो, अनंत जीव मरेंगे, अनंत का पाप आपको लगने वाला है। और ये बेटर है कि आप एक जीव की हिंसा से अपना पेट भरोगे तो एक का ही पाप लगेगा, अनंत का तो नहीं लगेगा। लेकिन ये जीव सेपरेट होने की कोई चांसेस नहीं है। जब कर्म बदलेंगे तब ना। अभी क्या है कि इन्होंने एक साथ में साधारण नाम कर्म उपार्जन किया है, तो ड्यू टू दिस साधारण कॉमन कर्म दे विल गेट द कॉमन बॉडी। अब इसमें से जब उनका कर्म पूरा हो जाएगा और प्रत्येक नाम कर्म बांधेंगे तब जाकर इंडिविजुअल प्रत्येक शरीर में एक में आएंगे। कर तो रहे हैं, हो तो रहा है, लेकिन कितने हो रहे हैं और कितने आ रहे हैं? तो मतलब ये जो मैंगो में आए हुए कितने हैं, मैंगो में आए हुए कितने हैं, और ये पोटैटो और गार्लिक में और कैरेट में आए हुए कितने हैं? अनंत गुना ज्यादा है। जी महाराज। तो धर्म तो सिखाया महावीर स्वामी ने, धर्म बताया कि आप इनको बचाओ, इनको बचाने में आपका फायदा है। आपको अनंत का कर्म एक साथ में नहीं बंधेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है बस। जी महाराज। પૂછો ગુરુજી તો અત્યારે આપણે જે અબોર્શન ની વાત કરી तो उसमें ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि वो जीव का भी ऐसा कर्म था जिससे माँ को ऐसी इच्छा हुई और उनका ऐसा कोई कारण हुआ कि उस जीव का अबॉर्शन करवाना पड़ा। તમારો વિચાર છે માજી? Okay, give me 5 minutes. તમારો વિચાર એવો છે કે એ જીવનું કર્મ હોય, એ જીવનું કર્મ હોય, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હવે એ જીવનું કર્મ હોય ને તો વગર એબોર્શને મરી જશે. ઓકે ઓકે હા, શું કામ તમને ઈચ્છા થાય મારવાની? ઘણા જીવો મરી જાય, ત્રીજા મહિને મરી જાય, ચોથા મહિને મરી જાય, મિસકેરેજ થઈ જાય, છઠ્ઠા મહિને મિસકેરેજ થઈ જાય, પોતાની મેળે મૃત્યુ થઈ જાય. જો આયુષ્ય એટલું જ હોય તો કોઈ ના કોઈ નિમિત્તે પોતે જ મરી જવાનો છે. ગુરુજી 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય પણ અબોર્શન કરીને એને આયુષ્ય કાપી નાખ્યું તો એનું અકાળે મૃત્યુ કહેવાય? હા, વેરી ગુડ. હવે એ જ આપણે આ ટોપિકમાં સ્ટડી કરવાની છે. જરાક 2-4 ક્લાસ બરોબર સિરિયસલી સ્ટડી કરજો બધા જ. आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ज्वाइन दिस क्लासेज एवरी रेगुलर सैटरडे से। तो क्या होगा कि एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट की अखंडता बनी रहेगी, तो आप बरोबर सीख सकेंगे, जान सकेंगे। ये मेरा कहना है। बोलिए कांति भाई। हमारा साहब तो जैसे साधारण और प्रत्येक वनस्पति का जीव है, उनको छुटकारा कैसे मिल सकता है? अकाम सकाम, अकाम निर्जरा से होगी या क्यों? सकाम तो करेंगे नहीं, सब अकाम ही करने वाले, यहाँ कोई सकाम की बात ही नहीं है। अब इनका कर्म है ना स्वकाल काय स्थिति, स्वकाय स्थिति का जो अपने शरीर में पुनः पुनः जन्म लेते रहना, ये कर्म का काल भोग इनका समाप्त होगा, तब जाकर के एक साथ में से अलग पड़ेंगे और प्रत्येक नाम कर्म बांधेंगे, तब एक एक शरीर में एक एक अलग अलग आएंगे। लेकिन अब ये कितना अनंत काल निकल जाएगा। अच्छा, कई बार यहाँ पर लोगों को ये पटेटोस, गाजर, लहसुन की जब प्याज की बात करते हैं ना, तो कहते हैं ठीक है हमने उनको छुटकारा दे दिया जीवों को। मैं कहा ये अभी जैन फिलोसॉफी पढ़ोगे तब काम आएगी आपको। नहीं, आपके छुटकारे से तो वो छूट नहीं गए, नहीं, लेकिन आपको तो छुटकारा देने के बजाय अनंत जीवों की हिंसा का पाप कर्म तो लग गया। अब वो पाप कर्म जो आपकी आत्माओं पर आकर के यहाँ पर रहा, उसका क्या हुआ? वो उनको छुटकारा देने के बजाय आपने नया कर्म बांध लिया। वो किस में से छूटे? पोटैटो में से छूटे तो गार्लिक में गए, गार्लिक में से छूटे तो कैरेट में गए, कैरेट में से छूटे तो जिंजर में गए। अब उनका तो कर्म फल भोग बाकी है, वो तो मरेंगे, जन्मेंगे जन्मेंगे मरेंगे। आपके छुटकारे से कोई छूटता नहीं है। आप ही कर्म बांध करके फिर वापस जो है उसमें चले ना जाओ, ये ध्यान रखना।
कल ऐसा मौका आ जाए कि हमको वहां जाना पड़ जाए, ये परिस्थिति आ जाए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बहुत बहुत धर्मलाभ आशीर्वाद। जय वंदना अच्छी सुख साता में रहना विहार जय भाई। महाराज साहब को ये टाइम ठीक लग रहा है ना, क्योंकि वहां तो अभी 10:30 रात के बज गए होंगे। Yeah, it cannot change the time yet. That has been set for the next time. क्योंकि I think the West Coast is right now 9 o'clock, you know, I mean, so it's Well, even we'll try again. लेकिन ये जो session है ना till June, तो मतलब when we decided, they had told us this time, so we cannot really ask for again. no, But I think महाराज साहब के लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि this is quite late for yes, I agree, and we'll try. I'll try again. I think with the new. Let's ask Elsa, Ilaji, and you, Parul, talk with Jaina, see what they think, you know. Nahin? Now the time will change again at March, right? Yeah. So, okay. Okay. Well, thank you all. And there is one thing which I was going to share, which Ilabin also suggested, that for Guru Vandana, if we can all participate at least in motion, if some of us can stand, some of us, those who can stand, those who cannot, at least go through the motion with everybody, so you get into some kind of a lab of Yes. doing. I know that one person is going to lead, and that is fine. Whoever please also wants to lead, that would be nice. There is Maharaj Sahib has himself shown us how to do Guru Vandana, and Ilaben, you can send the audio if you can, I would appreciate, and the whole script we can send in the Sure. chat, but we don't have a WhatsApp group or anything, but we can at least put it in the chat. Sure. What I'll do is I'll try to get you the in written part and the audio, and then you can always have whoever you know, whoever Kantibai knows. Veena Ben numbers I got, she'll send to her friends, and then I'll tell Savita Ben, I'll forward to her. That way it will go everywhere, maximum, and then we go from there. And then screenshot, you can always have a screen sharing during the Vanna, and then, you know. Yeah, that's a good idea to do screen sharing. Now, in the beginning, like in the third or fourth lecture, I had already sent the script as well as the Gurudev's voice recorded Guru Vandana, but of course in chat it's very difficult. Everybody is not there and to download, and I can send you an email. know. What I can do is I can send you an email with the PDF or Word format. I'll send you a Word format. So if somebody wants to do a fonting, large, small,
they can do that. And then also I'll send you the audio in the email. And you can always request Savita Ben if she can send it in massive email. Well, That way there is- everybody will have right Guru Yeah, Vanda. we don't have that, but there is another thing we'll do. Maybe we should have a little spot where we can put it on the website itself and somebody can download it. So let Yes. me play with it in terms of what we can Yeah, do. yeah. That way everybody can have it. Entire Jaina family can have it. Yeah, Proper that's a Guru good- Vanda Right. before taking a class. Yeah, that's Yeah. that's a good idea. I'll try to Yeah. see if what we can do Okay. on that. All right. Thank you. Thank you all, Thank and have a nice holiday season. You, all of you also. Wish you a very, very, very Mangal Kamna for a coming year and wish you best holiday. Jai Jinendra. Thank you. મેગ્નેટ છે આ બે યાર ફોન છે ને મેગ્નેટ છે બીજા પાસે જાય ને એટલે ચોટી જાય છે